Hello students, let's see this question. The question says that study of the following figures and choose the correct option. एक फिगर दे रखा है, इसके बेसिस पे अपने को बताना है कि कौन सी बात सही है। देखिए, नो मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट किधर से, सॉल्वेंट BaCl2 फ्लो टुवर्ड द NaCl बेसिकली सॉल्वेंट के फ्लो की बात हो रही है कि सॉल्वेंट इधर से इधर मूव करेगा, इधर से इधर मूव करेगा। तो ये सवाल हो गया भाई ऑस्मोटिक प्रेशर का, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे ही हम बताते हैं कि सॉल्वेंट का मूवमेंट क्या होगा। तो ये इसका कंसेप्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज्यादा है किसका कम है। देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है पाई से, और पाई इजिकल टू क्या होता है, ICRT। ठीक है, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है, जिसका ऑस्मोटिक, ध्यान से सुनिए जाए, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे, जहां ऑस्मोटिक प्रेशर कम है वहां से सॉल्वेंट मूव करता है जहां पे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो बेसिकली हम यहाँ पे लिख सकते हैं मूवमेंट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट अकर्स फ्रॉम सॉल्यूशन विद लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा मोर साइंटिफिक वे में बात करें, जिसका लो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उस सॉल्यूशन को कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है उसको कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब यह है कि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं लो ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, या फिर यूं कहूं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। तो अब अपने पास में दो सॉल्यूशन दे रखे हैं, चेक कर लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर किसका कितना होगा। ये दे रखा है, इसके लिए निकालें, पाई इजिकल टू ICRT होगा। आई का मतलब होता है वेंटो फैक्टर। ठीक है, अब NaCl जो है, NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वेंटो फैक्टर होता है N के बराबर। ठीक है, N कैसे निकालेंगे, N निकालेंगे, NaCl को जब पानी में डाला जाएगा तो Na प्लस और Cl माइनस की फॉर्म में रहेगा। एक एक मोल है NaCl के, कितने मोल दे रहे हैं आयंस के, 2 दे रहे हैं, तो I की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। तो यहाँ पे I इजिकल टू कितना होगा भाई, I इजिकल टू होगा 2, कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 इंटू RT, तो ये वैल्यू आ गई 0.2 RT। इसके लिए चेक करें भाई, इसके लिए चेक करें, इसके लिए पाई इजिकल टू क्या होगा ICRT। आई की वैल्यू कितनी होगी, BaCl2 को, BaCl2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसको पानी में डालेंगे तो ये देगा Ba2 प्लस प्लस में 2Cl माइनस, तो एक BaCl2 कितने दे रहे हैं, 3 आयन दे रहे हैं, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 इंटू सी, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.05 इंटू RT, तो ये वैल्यू आ गई भाई 0.15 RT। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ये आया और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ये आया, किसका ज्यादा है, ऑस्मोटिक प्रेशर इसका ज्यादा है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कम है, 0.15 है, ये 0.2 है, 0.2 ज्यादा होता है, RT तो सेम ही है, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जिसका कम है वहां से ज्यादा की तरफ सॉल्वेंट मूव करेगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, ये है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और ये क्या है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट कहां से कहां जाएगा, सॉल्वेंट इधर से इधर की तरफ मूव करेगा, इधर से इधर, तो सॉल्वेंट जाएगा BaCl2 से NaCl की तरफ। देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ द ऑफ एनी सॉल्यूशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ये वाली बात गलत है। सॉल्वेंट ऑफ BaCl2 विल फ्लो टुवर्ड्स द NaCl सॉल्यूशन, सही बात है, सॉल्वेंट कहां से कहां जाएगा BaCl2 से इधर की तरफ जाएगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस। NaCl से सॉल्वेंट जाएगा BaCl2, ये वाली बात ही गलत होगी। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 मोलर NaCl इज लोअर, लोअर नहीं है भाई, इसका हायर है, NaCl वाले का हायर है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज द, ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस, ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस। थैंक यू।